In the name of Allah, who is the most beneficial and the most merciful, Assalamu alaikum to all students. I hope you all are fine. As you all know, we have launched lesson number 1 is Thank You Lord. ये हमने पढ़ लिया था lesson number 1, जिसकी reading भी done हो चुकी है, grammar activities भी done हो चुकी हैं. Now today we are going to start our lesson number 2, A Pious Man. The name of this lesson is A Pious Man. Pious means होता है परहेज़गार या दीनदार. Man means आदमी, यानी कि एक परहेज़गार शख्स या एक परहेज़गार या दीनदार आदमी. ठीक है. Today, okay, now I'm going to start reading. Listen it carefully. Once there was a boy who lived with his family in a village. अब इसकी मीनिंग क्या है कि एक दफ़ा का जिक्र है, यानी कि एक दफ़ा एक लड़का एक अपनी फैमिली के साथ एक गांव में रहता था. ही वॉज फाउंड ऑफ ईटिंग स्वीट्स आफ्टर एवरी मील, यानी कि उसको मीठा, स्वीट्स मीन्स होता है मीठा, आप उसमें टॉफ़ीज़ ले लें या मिठाई ले लें. स्वीट्स मीन्स मीठा खाने का बहुत शौक़ था, बहुत शौकीन था. वो खाने के बाद वो ज़रूर स्वीट्स खाता था. ही ऑलवेज इंसिस्टेड हिज फादर ब्रिंग स्वीट्स फॉर हिम, और वो हमेशा अपने फादर से ज़िद करता था कि उसके लिए वो मीठी चीज़ लेकर आएँ, टॉफ़ी लेकर आएँ या मिठाई लेकर आएँ. एज हिज फादर वॉज अ पुअर मैन, और उसके जो फादर थे वो बहुत गरीब आदमी थे. इट वॉज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू बाय स्वीट्स एवरी डे, और उसके फादर के लिए ये पॉसिबल नहीं था, ये मुमकिन नहीं था. पॉसिबल मीन्स मुमकिन, ये मुमकिन नहीं था कि वो रोज़ाना उसके लिए स्वीट्स ख़रीदें. हिज फादर वॉज रियली अपसेट अबाउट हाउ टू स्टॉप हिज सन फ्रॉम आस्किंग फॉर सो मैनी स्वीट्स. अब इसके जो फादर थे, वालिद जो थे, वो बहुत अपसेट थे कि किस तरीके से वो अपने बेटे को स्टॉप करें कि वो जो है रोज़ाना स्वीट्स का ना कहे मुझे. Okay, the next paragraph is, father decided to take his son to a pious man who lived nearby. फिर फादर ने फ़ैसला किया, और यानी कि उस लड़के के वालिद ने, बाबा ने फ़ैसला किया कि उसको किसी परहेज़गार दीनदार आदमी के पास लेके जाया जाए जो उनके करीब ही रहता था. ही थॉट दैट द पायस मैन माइट बी एबल टू कन्विंस हिज बॉय, और फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि वो जो पायस मैन परहेज़गार आदमी है, दीनदार आदमी है, बहुत अच्छे थे वो जो है इसको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएं और उसको समझा दें कि रोज़ाना की स्वीट्स ना खाए क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते. ओ पायस मैन, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू इफ़ यू कन्विंस माई सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स डेली. तो अब उस आदमी ने, यानी कि फ़ादर ने जो है पायस मैन से कहा कि मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार होऊंगा. थैंकफुल मीन्स शुक्रगुज़ार होऊंगा कि अगर आप मेरे बेटे को, सन मीन्स बेटे को, कन्विंस कर देंगे कि वो रोज़ाना मुझसे स्वीट्स का ना कहे. आई एम टू पुअर टू बाय हिम स्वीट्स एवरी डे, मैं जो है गरीब हूँ, मैं उसको स्वीट्स ख़रीद कर नहीं दे सकता. द पायस मैन गॉट इन ट्रबल. अब पायस मैन क्या हुआ, जो परहेज़गार आदमी था वो परेशान हो गया कि अब क्या होगा. बिकॉज ही लाइक स्वीट्स हिमसेल्फ. अब टॉफ़ीज़ जो थी, जो मीठा था स्वीट्स, वो उसको ख़ुद को भी पसंद था. सो हाउ ही कुड आस्क द बॉय टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट्स व्हेन ही कुडंट स्टॉप ईटिंग स्वीट्स हिमसेल्फ. अब वो ये परेशान था कि जब वो उसको खुद को पसंद है, अब वो खुद जो है स्वीट्स खाना नहीं छोड़ सकता, तो वो उस बच्चे को, उस लड़के को कैसे मना करेगा. द पायस मैन टोल्ड फादर टू ब्रिंग हिज सन बैक आफ्टर 1 month. तो पायस मैन ने उसके फादर से कहा कि अपने बेटे को 1 महीने के बाद लेकर आइएगा. तो उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ड्यूरिंग दैट मंथ द पायस मैन प्रेड टू अल्लाह सुब्हाना ताला टू हेल्प हिम टू गिव अप दिस हैबिट. फिर पायस मैन ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला जो है उसकी ये आदत छुड़वा दें. आफ्टर अ मंथ व्हेन द बॉय एंड हिज फादर रिटर्न, द पायस मैन सेड टू द बॉय, माय डियर चाइल्ड. अब जब एक महीने के बाद, आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद जब उसके फादर और वो लड़का दोबारा उस पायस मैन के पास आए, तो उसने, पायस मैन ने कहा उस लड़के से, माय डियर चाइल्ड, मेरा प्यारा बच्चा, ठीक है, यू आर अ गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हो. यू रियली डिज़र्व अ लॉट ऑफ स्वीट्स, आप जो है बहुत सारी मिठाइयाँ या स्वीट्स, टॉफ़ीज़ जो है डिज़र्व भी करते हो. बट योर फादर डजेंट हैव इनफ मनी टू फुलफ़िल योर नीड्स एंड डिज़ायर्स. और आपके जो फादर हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतना मनी नहीं है कि वो आपकी ज़रूरियात और ख्वाहिशात, नीड्स मीन्स ज़रूरियात एंड डिज़ायर्स मीन्स ख्वाहिशात को पूरा कर सकें. यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, और आपको अपने पेरेंट्स की फर्माबरदारी करनी चाहिए. ओबे मीन्स फर्माबरदारी करना, पेरेंट्स मीन्स वालिदैन की. ठीक है. आई माई सेल्फ लाइक ईटिंग स्वीट्स, और मुझे तो खुद जो है ईटिंग, ये स्वीट्स खाना बहुत पसंद है. बट नाउ आई हैव गिवन अप ईटिंग दैम,
अब जो है मैं ये खाना छोड़ चुका हूँ। यू कैन आल्सो गिव अप ईटिंग टू मैनी स्वीट्स इफ़ यू ट्राई, और आप भी ये स्वीट्स इतनी ज़्यादा खाना छोड़ सकते हो अगर आप कोशिश करो। ईटिंग टू मैनी स्वीट्स इज़ आल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, और इतना ज़्यादा मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। नाउ टेल मी, विल यू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स विच योर फादर कैन नॉट अफोर्ड टू गिव यू। अब जो है उसने पायस मैन ने उस लड़के से सवाल किया कि अब क्या आप ये स्वीट्स खाना स्टॉप कर सकते हो क्योंकि आपके फादर जो है ये अफोर्ड नहीं कर सकते। द बॉय रियलाइज दैट हिज फादर couldn't afford to buy him sweets on a daily basis। फिर उस लड़के ने रियलाइज़ किया कि उसके जो फादर हैं वो डेली बेसिस पर रोज़ाना जो है स्वीट्स उसको लाकर नहीं दे सकते, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फ्रॉम देन ऑन द बॉय स्टॉप आस्किंग फॉर टू मैनी स्वीट्स, और उस दिन से ही उस लड़के ने स्वीट्स का कहना ख़त्म कर दिया, उसने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। नाउ द लास्ट पैराग्राफ है, सम डेज़ लेटर द बॉयज़ फादर आस्क्ड द पायस मैन। कुछ दिन के बाद उस लड़के के फादर ने, यानी कि वो जो लड़के के फादर थे, उन्होंने पायस मैन से पूछा, वाई डिड यू नॉट आस्क माई सन टू गिव अप आस्किंग फॉर स्वीट्स व्हेन वी कम टू यू अ मंथ अगो। यानी कि आपने तब मेरे बेटे को क्यों मना नहीं किया कि स्वीट्स छोड़ दो जब हम 1 महीना पहले आए थे, क्योंकि 1 महीना पहले तो पायस मैन ने मना कर दिया था कि वो अभी जो है कोई जवाब नहीं दे सकते, उन्होंने कहा था कि 1 महीने के बाद आना। द मैन रिप्लाइड, हाउ कुड आई आस्क द बॉय टू स्टॉप टेकिंग स्वीट्स एज आई माई सेल्फ आई एम फाउंड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। अब उसने कहा कि मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि जबकि मैं खुद ही टॉफ़ीज़ या स्वीट्स खाने का शौकीन हूँ। फाउंड ऑफ मीन्स शौकीन होना। In the last month, I tried my level best to give up eating sweets because when we ask someone to do something, we must also do it ourselves। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि उसने जो है बहुत ज़्यादा ट्राई किया। I tried my level best to give up eating sweets, यानी कि स्वीट्स को छोड़ देना, कि उसने खाना छोड़ दिया। बिकॉज वैन वी आस्क समवन, जब हम किसी को कुछ कहते हैं ना करने के लिए, वी मस्ट टू ऑल्सो डू इट आवरसेल्फ, पहले हमें वो खुद करना चाहिए। वी शुड नॉट आस्क अदर टू डू व्हाट वी डोंट डू आवरसेल्फ, यानी कि हमें वो दूसरों को नहीं कहना चाहिए जो हम नहीं करते। इट मीन्स कि इस पूरे लेसन का जो मोरल निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जब हम खुद सही हैं तो सामने वाला भी सही है। हमें सबसे पहले खुद को बदलना होगा। अगर हम गलत काम कर रहे हैं और अगर सामने वाला भी गलत काम कर रहा है तो हम उसको समझाने के काबिल नहीं हैं। तो इस पूरे लेसन का जो मोरल निकला है वो यही निकला है, वी शुड नॉट आस्क एन अदर टू डू व्हाट वी डोंट डू आवरसेल्फ, यानी कि जो काम हम खुद कर सकते हैं उसी की तलकीन हम दूसरों को करें, बजाय ये कि हम दूसरों को तलकीन कर रहे हैं और दूसरों को नसीहतें कर रहे हैं और ख़ुद गलत काम कर रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट लेसन नंबर 2 अ पायस मैन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, ग्रामर की वीडियो के साथ। वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।